કેમ છો ભાઈ મોટા ભાઈ? એકદમ મજામાં. તમે बताओ। બસ હું भी સારું છું भाई। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शायान है एंड आपकी गुजराती भी काफ़ी अच्छी हो गई है गुजरात में रहकर। सीख रहा हूँ भाई, थैंक यू यार। सैम भाई क्या करते हो आप? मैं एक आईटी कंपनी ओन करता हूँ एंड इट्स अ स्टार्टअप इन एआई एंड ब्लॉकचेन। एआई का अभी तो डिमांड में काफ़ी हो, एआई अभी चल रहा है मुझे जहाँ तक लगता है। एआई तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है बट उससे ज़्यादा डिमांड में जो भी आप कर रहे हो, आपका क्या मोटिव है इस इंटरव्यूज लेकर मेरे जैसे किसी का? एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने सैम भाई। एक्चुअली मेरा इंटेंशन ऐसा है कि मतलब सभी लोगों का, बड़े लोगों का तो सब लोग ऐसे लेते ही है, बट अपनी जो नॉर्मल पीपल है उनका क्या? मतलब सिर्फ बड़े ही लोग सक्सेसफुल नहीं होते, आम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, हम हो गए, आप हो गए, आपके फादर हो गए, तो वो भी सक्सेसफुल ही है। ऐसा नहीं है कि वो सक्सेसफुल नहीं, बस उसी के रिलेटेड सोच मेरी ऐसी हुई है, तो फिर मैं देख रहा हूँ कि कैसे कर सकते हैं। नहीं, ये काफ़ी अच्छी सोच है कि आम जनता का आवाज़ भी आज के यूथ तक जाए एंड वो भी समझे कि सिर्फ बड़ी बड़ी कार्स एंड ये जो रिच लाइफस्टाइल होता है उसी का नाम सिर्फ सक्सेस नहीं है। एग्जैक्टली आपने मतलब जो मैं नहीं बोल पाया वो आपने आगे कंटिन्यू किया। तो सहन भाई मतलब आप कैसे इस लाइन में, एआई में कैसे आए मतलब? सो मैंने बीटेक ही किया है एंड आई डिड बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो फिर वहीं से टेक में ही फिर जॉब किया मैंने स्टार्टिंग में एंड फिर अभी के टाइम पे आप आज देख रहे होंगे कि एआई इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। कि एआई हर जगह पे अब एआई है। आपने एक कॉमन नेम सुना होगा चैट जीपीटी। वो फोटोज अच्छे क्रिएट कर सकता है, इमेज अच्छी क्रिएट कर सकता है। तो फिर इसी के लिए हम एआई में आए। अच्छा, इंजीनियर हो? इंजीनियर वाले सब जगह जाते हैं, नहीं इंजीनियर वाले कमाल ही करते हैं मतलब। सही है। तो फिर मतलब आपने जॉब भी करके इस फील्ड में कितने साल जॉब किया आपने? सो मैंने 5 साल जॉब किया और मैंने स्टार्ट किया था पीएचपी से। फिर फ्लटर में काम किया। दिस वाला टेक्नोलॉजी, सारी टेक्नोलॉजी है। और फिर मैं ब्लॉकचेन में आया। मैंने ब्लॉकचेन में भी 5+ ईयर एक्सपीरियंस किया एंड अच्छा। देन अभी खुद का कंपनी किया। तो मतलब 5 सालों के एक्सपीरियंस में क्या क्या प्रॉब्लम, अभी जो यंगस्टर अपने जो है अभी जैसे 21 22 कॉलेज पास आउट होते हैं, तो उनके मन में बहुत ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आई, कलीग से कैसे बातें करना, आज के टाइम पे कैसे फेस करना, जेनजी का चल रहा है और ये सब चल रहा है, कैसे मतलब आप कुछ एक्सप्लेन करो। नहीं, ये काफ़ी अच्छा सवाल है एंड इसके लिए भी अच्छा है कि मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ जो टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस के साथ मैं जहाँ से पढ़ा हुआ है सर। मैंने कहीं आईआईटी एनआईटी से बीटेक नहीं किया। तो जो मोस्ट कॉमन इश्यूज आता है जो मैं देखता हूँ वो कम्युनिकेशन में आता है और कॉन्फिडेंस में आता है। तो बहुत सब बच्चों के पास आज कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉर्पोरेट में कैसे रहना है, हाउ टू टॉक इन प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, ये सब भी उनको थोड़ा बहुत बहुत लेट जाके पता चलता है। तो यही उनको करिकुलम में भी आ जाए और स्टार्टिंग से पता चले तो दे कैन डू मच बेटर। तो आजकल जैसे कि अपने किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं, तो वहाँ पे आपने क्या क्या प्रॉब्लम ऐसे फेस किया ऑनर के साथ या को वर्कर अपने जो होते हैं, बहुत सारी ऐसे तकलीफ़ें जो आपने फेस किया वो बताना चाहोगे आप? तो फिर क्या है, आपसे रिलेट कर पाएंगे, जो आज के यूथ हो गए वो आपसे रिलेट कर पाएंगे, ऐसा कुछ एग्जाम्पल आप बता सको तो। हाँ, क्यों नहीं। कभी भी हम जब भी आईटी की बात करते हैं एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज की बात करते हैं तो वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बताएं आपके मैनेजर को, टीम लीडर को, आपके सीनियर को कि एग्जैक्टली आप कहाँ फंस रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा ये कि हमेशा कम्युनिकेशन क्लियर रखें। कभी भी कोई भी बात को ऐसे मत रखें कि जो अनक्लियर हो या अनरिजॉल्व हो। एंड दूसरा, ऑलवेज गो विद दी प्रॉपर स्ट्रक्चर। हर एक कंपनी के अपने रूल्स होते हैं, हर एक कंपनी की अपनी पॉलिसीज होती है। तो ऑलवेज स्टे इनसाइड दैट एंड वर्क एथिकली। तो यही मेरा तो सलाह रहेगा आज के बच्चों को कि अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ एंड कम्युनिकेशन हमेशा क्लियर रखो। क्योंकि आपने देखा होगा, लाइक मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो बहुत ब्रिलियंट नहीं होते, नॉर्मल होते हैं, तो फिर जॉब पे क्या होते हैं जो ऐसे होशियार बोलते हैं, टैलेंटेड बोलते हैं, जैसे कि आपकी तरह हो गए, तो वो लोग फिर अपने नीचे वाले को ऐसे दबाते हैं, तो उनके लिए क्या सजेशन करोगे? आपने किसी को हेल्प किया हो या फिर आप देख रहे हो कि ये फेस कर रहा है, ये प्रॉब्लम में आ रहा है, फिर इसको अपने सीनियर के साथ प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने कभी ऐसे किसी का सॉल्व करने का ट्राई किया है कुछ? नहीं, दबाना गलत वर्ड हो जाएगा बट ओके। कॉर्पोरेट है। देर आर डिफरेंट हायरार्की। सीनियर्स होते हैं, जूनियर्स होते हैं, मैनेजमेंट होता है। तो नेवर टेक एनीथिंग पर्सनली कि उसने मुझे ये क्यों बोला। बिकॉज वो लर्निंग एनवायरनमेंट है, ग्रोइंग एनवायरनमेंट है, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है। हमेशा आप सामने वाले की
चीज़ समझो कि उसने वो क्यों बोला, एंड ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव योरसेल्फ। हाँ, मैं नहीं बोलता कि हर जगह पे ऐसा ही होगा, कुछ जगह पे पॉलिटिक्स भी होती है, कुछ जगह पे ऐसा भी होता है कि माइट भी कुछ ऐसा हो कि मे बी कुछ पर्सनल हो या वो जो भी हो। तो उस केस में अगर आप कम्युनिकेशन क्लियर रखोगे और दूसरे किसी के साथ शेयर करोगे तो यू विल फाइंड आउट अ वे और आपको एक अच्छा आंसर मिलेगा। और ये सिर्फ आपके कॉर्पोरेट या प्रोफेशनलिज्म में नहीं, थ्रू आउट ऑल योर लाइफ भी ये आपको काम करेगा। ये बहुत अच्छी बात बोली है। तो मेरा मोटिव जैसे कि आजकल यंगस्टर अपने जो भी है इंस्टाग्राम हो गया या फिर जो भी देखते हैं, तो सक्सेस का मतलब होता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो गई, बड़े बड़े बाइक हो गई, साउंड वाली बाइक हो गई, फिर जितनी ज़्यादा पैसा उतना सक्सेसफुल। तो आप कैसे देखते हो सक्सेसफुल, मतलब हम आप मतलब मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, रिच क्लास, क्या आपने आपको किस फैमिली से आप बिलोंग करते हो? तो मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, एंड अभी तो अच्छा है, ऊपर वाले का करम है, बट इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड तो आप बोल सकते हो लोअर मिडिल क्लास, क्योंकि मैं स्कॉलरशिप फुल्ली स्कॉलरशिप पे ही पढ़ा हूँ। और जैसे आपने बताया कि हाँ, पैसे की इम्पोर्टेंस है, ऐसा नहीं, मैं नहीं बोलूँगा कि पैसा ही सक्सेस है, बट पैसा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए मेहनत करो, बट सिर्फ उसी को अपना लक्ष्य मत बना लो। तो मतलब आप लोअर मिडिल से आए हो और फिर स्कॉलरशिप आपको मिली है, ऐसा बोल रहे हो आप? एग्जैक्टली, सो मैं TFWS जो स्कीम होती है उसमें मैंने मेरा डिग्री किया, तो मुझे उसमें फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप थी मेरी, 100% स्कॉलरशिप। ओके। सो वही मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आपने अपने फादर को हेल्प किया, ये जैसे स्कॉलरशिप आपको मिली तो आपके फादर, एक तरह से अल्टरनेट आपने अपने फादर को हेल्प किया। तो जैसे कि आपके फादर ने जो भी स्टार्टिंग जितना भी किया, तो आपको क्या लगता है उन्होंने वो भी एक सक्सेसफुल है, ऐसे ऐसे आप बोल सकते हो, या फिर कैसे देखते हो आप? नहीं, मैं बोलूँगा मेरे फादर भी सक्सेसफुल हैं, काफ़ी ज़्यादा, हमसे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने कभी भी एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और उसमें वो सफल रहे। उन्होंने हमारा एजुकेशन सारे बच्चों का पूरा किया। मैं बोलूँगा कि वो सक्सेसफुल है, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है। एग्जैक्टली मेरा मोटिव यही है, जैसे कि मेरे फादर हो गए, आपके फादर हो गए, जहाँ से बिलोंग करते हैं उन्होंने अपना पूरा 100% दिया, जहाँ आप जैसा बता रहे हो। तो वो भी अपने उनको कंसिडर कर सकते हैं एज ए सक्सेसफुल पर्सन, जितना हो सकता है, राइट? एग्जैक्टली, यही एक असली सक्सेसफुल या तो सक्सेस में गिनूंगा कि जो आपने चाहा अपने लव वंस के लिए वो आपने पूरा किया, इससे ज़्यादा क्या सक्सेस होगा। राइट। तो उन्होंने आपको अभी तक हायर स्टडी तक जितना हो सकता है अपने तरफ से पूरे ऐसे चांस दिया, फिर आप लोग आपने भी उनको फिर जहाँ पे अभी अच्छे से रख रहे हो और फिर उनका हेल्प कर रहे हो अभी। सो फिर अभी आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो, आप कैसे अपने आप को सक्सेसफुल देखते हो, और कैसे मतलब अपने आप को ऐसे ग्रो कैसे करना चाह रहे हो? नहीं, तो मैं इस बोलूँगा कि हाँ, फादर ने बहुत कुछ किया, बट हम तो उसका 1% भी रिटर्न नहीं दे पाए, ना कभी दे पाएंगे। लेकिन मैं अपने आप को सक्सेसफुल ऐसे देखता हूँ कि मेरे पास एक जब टाइम की फ्रीडम आ गई एंड मेरा बिजनेस ऑटोमेशन पे चल रहा है, तो मेरे लिए वो एक सक्सेस है। सही है। वही मैं बता रहा था, मतलब आजकल के जो लोग होते हैं, मतलब यूथ भी जो होते हैं, उनको लगता है कि सक्सेस मतलब मेरे फादर सक्सेस है तो बड़ी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, घर होना चाहिए। पर उनको तो ये पता ही नहीं है कि उनके फादर ने कहाँ से स्टार्ट किया और अभी तक कहाँ उनको लेके गया। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिनके फादर नहीं होते या फिर कोई नहीं होता, तो वो बेचारे बीच में ही रुक जाते, लेकिन अपने फादर ने अपने को यहाँ तक भेजा, तो वो काफ़ी बड़ी उनके लिए अचीवमेंट है। हाँ, मैं इस पे एग्री करूँगा कि हर किसी की सिचुएशन सेम नहीं होती और हर किसी के पास प्रिविलेज नहीं होते हैं। तो वो है कि अगर आपको एजुकेशन मिला है तो आप ऑलरेडी बहुत प्रिविलेज्ड हो, और फिर वो आपके ऊपर है कि आप उससे कैसे लिविंग आउट निकालते हो या आप कैसे उसको यूज़ करते हो। बट ये मैं एग्री करूँगा आपकी बात से। तो अभी आप अपने मतलब अभी तो आप यंग ही हो, अभी 26 के हो, तो आप अभी जो जनरेशन जैसे कि 15 के बाद ऐसे बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, ये जॉब करो वो जॉब करो, जॉब नहीं मिलती है, तो क्या बोलना चाहोगे कि वो लोग कैसे मतलब कैसे खुद को देखें, क्योंकि आपसे वो लोग बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे, आप करंट फेज में हो तो आपसे बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे। आप भी लाइफ में डीमोटिवेट हुए हो, ऐसे कभी ऐसे अभी तक फेस किया है यंग एज में, शेयर करना चाहोगे आप? हाँ, क्यों नहीं, और ये प्रेशर रियल है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि नहीं बस मेहनत करो और लग जाएगी, क्योंकि वो झूठ होगा। जिस इंसान उस प्रेशर में होता है उसी को बताए वो प्रेशर कैसे होता है जॉब नहीं लगने का। बट मैं ये बोलूँगा कि फॉलो अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, फॉलो अ प्रॉपर प्लान, एक सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम मतलब क्या, कि अगर किसी को जॉब लेनी है
तो उसको पहले डिफाइन करना है किस कंपनी में जाना है, कैसी कंपनी होनी चाहिए। फिर उसके एचआर्स के साथ आप लिंक्डइन पे कनेक्ट करो, उसकी वेबसाइट पे जाओ, उसके ओपन पोजीशंस देखो, और फिर ऐसे करके आप वो कंपनी नहीं, तो जैसे उसके सिमिलर कंपनीज होगी तो आप उसमें अप्लाई करो, बट एक प्रॉपर सिस्टम के साथ उसका ट्रैक रखो, क्या रिप्लाई आया, क्या नहीं आया, कब किया था, फॉलो अप्स लो प्रॉपर। तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। बट इस फेज में हार नहीं माननी है, जॉब लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट बस उसमें लगे रहना है, डटे रहना है। सही बात है। लगे रहने से तो सब कुछ पॉसिबल है। और सायन भाई, जैसे कि डेज में कभी ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील किया हो या फिर डिप्रेशन टाइप, ऐसा ऑफिस की वजह से, ऑफिस कल्चर की वजह से ऐसा कुछ फेस किया है अभी तक आपने? हाँ, ये आज के टाइम में सिर्फ ऑफिस कल्चर नहीं, पीयर प्रेशर हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इससे डिप्रेशन बहुत कॉमन होते जा रहा है और लोगों को पता ही नहीं होता कि हम डिप्रेशन में हैं। तो ये तो मैंने भी काफ़ी फेस किया है। इवन एनजाइटी एंड डिप्रेशन स्टार्टिंग में मुझे जॉब में फेस होता था ड्यू टू प्रेशर, वर्किंग प्रेशर, और क्वालिटी प्रॉपर दे पा रहा हो कि नहीं। बट ये है कि विद द फ्लो आप उससे कोप अप करना सीख जाते हो। बट ऑलवेज टॉक अबाउट इट, अपने अंदर मत रखो। किसी भी ट्रस्टेड वन, जैसे आप मेरे दोस्त हो, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ऐसे किसी भी ट्रस्टेड वन फैमिली मेम्बर्स के साथ आप शेयर करो, किसी भी चीज़ों को अंदर मत रखो। तो फिर लाइक आपने किसके साथ शेयर किया था, लाइक? मेरा एक क्लोज फ्रेंड है, मैंने उन्हीं के साथ शेयर किया था। मैं, वो थोड़े बड़े भी है, इज़ लाइक मेंटर टू मी। तो उन्होंने फिर प्रॉपर गाइड भी करा, एंड फिर मैं एक बार विजिट भी कर गया कंसल्टेंट, जैसे साइकाइट्रिस्ट बोल लो या एक कॉमन डॉक्टर बोल लो वैसा। तो फिर उन्होंने भी मुझे समझाया कि स्ट्रेस नहीं लेना है जॉब का, इसका उसका। तो फिर बाद में टाइम के साथ वो हो गया था अच्छे से। मतलब चीज़ें हो जाती है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, चीज़ें अपने आप ऐसे हो जाती है, ऐसा बोल रहे हो आप? हो जाती है, और कितनी बार आपको तो लगेगा कि ये तो मैजिक हो गया, क्योंकि जिस चीज़ के पीछे आप महीनों से पड़े थे, वो हो सकता है आपको सामने से आके मिल जाए। थिंग इज ओनली कि आप कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। ये बहुत अच्छी है, मैंने बचपन में पढ़ सुनी थी हाँ। और अभी देख भी रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए। सही है। बात करके बहुत अच्छा लगा सैम भाई आपसे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू मुझे बुलाने के लिए और पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए। थैंक यू सो मच सैम भाई। थैंक यू।